दोस्तों अभी जो आप मेरे पीछे नदी देख रहे हो, यह है यमुना नदी। उफ, दिल्ली का सबसे बड़ा पॉलिटिकल डिबेट, क्योंकि हर साल दिल्ली के इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा उठाया जाता है यमुना नदी के सफाई का। बट इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। दिल्ली की 70% वाटर डिमांड इस पानी से फुलफिल होती है एंड अप्रोक्सीमेटली 57 मिलियन पीपल इस पानी पर डिपेंड है। अगर मैं आपको इस पानी के और भी ज्यादा पास ले जाऊं तो आप देख सकते हो कि ये पानी कितना ज्यादा गंदा है। और मैं भी जिस जगह पर खड़ा हूँ, यहाँ पर प्रॉपर फार्मिंग होती है। एंड जब मैंने यहाँ पे लोकल से बात किया तो मुझे पता चला कि यहाँ के फार्मिंग में ये लोग डायरेक्टली इस पानी को यूज करते बिना किसी ट्रीटमेंट के। अब आप सोच सकते हो, जो आप सुबह सुबह फ्रेश वेजिटेबल लाते हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न किसी तरह से ये सारे केमिकल्स आपके पेट में जा रहे हैं, बट नो वन केयर्स। हिंदू धर्म में यमुना नदी की पूजा की जाती है एंड इन्हें गॉडेस यमुना के नाम से बुलाया जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी यमुना इज द डॉटर ऑफ द सन। बट आज के टाइम में रियलिटी में इसी यमुना पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली में स्किन इन्फेक्शन, स्टमक डिसीजेज और कैंसर जैसे केसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा सीरियस कंसर्न है। हर साल लाखों करोड़ों का बजट पास होता है और नए नए प्लान्स बनते हैं इस यमुना नदी के लिए, बट इसकी रियलिटी क्या है हमने ऑलरेडी देख लिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि आखिरकार हमारी यमुना नदी इतनी ज्यादा गंदी कैसे हो गई है और इसके पीछे क्या रिस्पॉन्सिबल रीजन है। चलिए आज के इस डॉक्यूमेंट्री में हम समझते पूरी कहानी को डिटेल में और समझते किस तरह से ये सारी चीज मिल करके हम दिल्ली वालों की जिंदगी को खोखला करती जा रही है। पहले एक बात समझना जरूरी है कि यमुना रिवर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है, जो उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट होती है और दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के थ्रू फ्लो करते हुए यमुना में मिल जाती है। लेकिन दिल्ली के सिर्फ 22 किलोमीटर स्ट्रेच में यमुना का 76% पॉल्यूशन डंप होता है। मतलब सिर्फ दिल्ली के अंदर ही रिवर का सुरक्षा नर्क बनने तक का काम हो जाता है। लेकिन आखिरकार ये पॉल्यूशन आता कहां से है? दिल्ली में इंडस्ट्रियल वेस्ट, अनट्रीटेड सीवेज और प्लास्टिक वेस्ट मिलकर यमुना को एक जहर का तालाब बना देती है। डोमेस्टिक सोर्सेज मेजर रीजन फॉर यमुना's पॉल्यूशन। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी और सीपीसीपी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली का 90% डोमेस्टिक वेस्ट वाटर बिना प्रॉपर ट्रीटमेंट के सीधा यमुना में जाता है। घरों से निकलने वाला डिटर्जेंट, लॉन्ड्री केमिकल और फॉस्फेट कंपाउंड की वजह से नदी डे बाय डे पॉल्यूटेड होती जा रही है। टेस्ट में पता चलता है कि दिल्ली के यमुना के पानी में फॉस्फेट का लेवल 0.51 mg पर लीटर तक पहुंच गया है, जबकि इसका नॉर्मल रेंज 0.0052 टू 0.05 mg पर लीटर तक होना चाहिए। इसकी वजह से दिल्ली की यमुना के पानी में हमें टॉक्सिक फॉर्म का एक बहुत ही मोटा लेयर देखने को मिलता है, जो कि न सिर्फ देखने में डरावनी लगती है बल्कि पॉल्यूशन और बीमारियों का एक बहुत ही बड़ा कारण है दिल्ली में। इंडस्ट्रियल वेस्ट। दिल्ली और उसके आसपास की फैक्ट्रीज भी यमुना पॉल्यूशन का एक बड़ा रीजन है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज बिना किसी ट्रीटमेंट के अपना केमिकल बेस्ड डाइस, हैवी मेटल जैसे लीड और मरकरी सीधा पानी में बाहर निकाल देती है। इस वजह से पानी में टॉक्सिक सब्सटेंस का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक कई जगह पर यमुना का पानी इतना ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ऑलमोस्ट 0 पहुंच गई है, जिससे एक्वेटिक लाइफ खत्म हो रहा है। ये इंडस्ट्रियल वेस्ट सिर्फ नदी को काला और स्टिंकी नहीं बनाती, बल्कि दिल्ली के लोगों के लिए सीरियस हेल्थ इशू भी क्रिएट करती है, जैसे स्किन डिसीजेस, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और लॉन्ग टर्म हेल्थ इशूज। प्लास्टिक पॉल्यूशन चॉकिंग द लाइफलाइन ऑफ दिल्ली। दोस्तों अगर आप यमुना के किनारे चले जाओ तो आपको वहाँ पर हर कुछ कदम पर प्लास्टिक के ढेर मिलेंगे। कहीं पर चप्पल, कहीं पे बॉटल्स और कहीं पर पॉलिथीन की बोरियां। ये सिर्फ गंदगी नहीं बल्कि यमुना के जीवन को खत्म करने वाला जहर है। हर साल दिल्ली में हजारों टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, जिसमें से आधे से ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक होते हैं, जो एक बार इस्तेमाल होता है फिर सड़क, नाले और आखिर में यमुना में पहुंच जाता है। दिल्ली हर साल 2,51,674 टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है, जिसमें से 50% सिंगल यूज प्लास्टिक होते हैं। ये प्लास्टिक डायरेक्टली नदी में ड्रेन के थ्रू पहुंचता है, जिसमें से काफी रिसाइकलेबल होने के बावजूद नदी में गिरा दिया जाता है। डॉक्टर अनिल कुमार, जो स्टेट एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर रह चुके हैं, उनके मुताबिक ओपन ड्रेन एक डायरेक्टली एंट्री पॉइंट बन चुका है प्लास्टिक वेस्ट के लिए, जो यमुना की पॉल्यूशन प्रॉब्लम को और भी ज्यादा सीरियस बना रहा है। ड्रेन्स बिगेस्ट एनिमी ऑफ यमुना। दोस्तों यमुना सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि दिल्ली के हर गली मोहल्ले नालों का अंतिम विसर्जन पॉइंट बन चुका है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली के 22 मेजर ड्रेन सीधा यमुना में गिरते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पॉल्यूशन बादशाहपुर, नजफगढ़ और शाहदरा ड्रेन फैलाते हैं। हर दिन लगभग 3,800 मिलियन लीटर सीवेज प्रोड्यूस होता है, लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सिर्फ 2,600 लीटर ही ट्रीट कर पाते हैं। बचा हुआ 1,200 लीटर अनट्रीटेड गंदा पानी बिना किसी सफाई के सीधा यमुना में जाता है, जिसमें इंडस्ट्रीज का केमिकल बेस्ड, घरों का डिटर्जेंट मिला हुआ पानी और हजारों टन सॉलिड कचरा शामिल होता है। यही वजह है कि वजीराबाद से पहले यमुना का पानी बहुत ही ज्यादा साफ होता है, बट ये जैसे वजीराबाद के थ्रू दिल्ली में एंट्री करता है, इसका रंग बहुत ही ज्यादा काला हो जाता है और इसमें ऑक्सीजन भी खत्म हो जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि छठ पूजा जैसे ओकेजन में लोग यमुना नदी में डुबकी लगाते हैं, पर क्या आपको पता है कि डॉक्टर के हिसाब से इस नदी में नहाने से आपको स्किन इन्फेक्शन जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। मूर्ति विसर्जन।
दोस्तों हर साल गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा और किसी अदर फेस्टिवल के टाइम पर हजारों मूर्तियां यमुना नदी में विसर्जित की जाती है। ये मूर्तियां अक्सर प्लास्टर और पेरिस से बनी होती है जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। साथ ही भारी मात्रा में टॉक्सिक केमिकल जैसे लीड, मरकरी और जिंक नदी में मिल जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक विसर्जन के बाद यमुना नदी के पानी में हैवी मेटल कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल से 10 to 15 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ये जहरीला पानी न सिर्फ जलीय जीवन को मार देता है बल्कि दिल्ली के लोगों के पीने का पानी भी इफेक्ट हो रहा है। सिर्फ पीओपी ही नहीं, मूर्ति में इस्तेमाल होने वाले रंग और डेकोरेशन भी समस्या को और भी ज्यादा भयानक बना देते हैं। सिंथेटिक कलर जो आर्सेनिक और क्रोमियम जैसे केमिकल से बने होते हैं, ये नदी में घुलकर पानी को और भी ज्यादा जहरीला बनाते हैं। फेस्टिवल हमारी संस्कृति का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन अगर हम इको फ्रेंडली विसर्जन नहीं अपनाते हैं तो हम अपनी नदियों को धर्म के नाम पर दूषित करते रहेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि प्राकृतिक और धर्म दोनों को इक्वल वेटेज देने का टाइम आ गया है? एंड इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज इसे किसी रिलीजन के अगेंस्ट में मत लेना। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्योंकि हर बार इलेक्शन में दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा उठता है कि हम यमुना नदी को साफ करेंगे, बट इसकी रियलिटी क्या है हमने वीडियो की स्टार्टिंग में देख लिया था। 1993 से यमुना को क्लीन करने के लिए 8000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसे खर्च हो चुके हैं। यमुना एक्शन प्लान फेज 1, 2 और 3 लॉन्च किया गया, पर ना तो इंडस्ट्रियल वेस्ट कंट्रोल हुआ और ना ही सीवेज ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया गया। साल 2024 में भी यमुना में जहरीले झाग देखने को मिले थे जो अनट्रीटेड सीवेज और इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज की वजह से बनते हैं। इससे पब्लिक हेल्थ पर भी सीरियस इंपैक्ट हो रहा है, पर फिर भी लोग इसमें नहाने पर मजबूर है। हर इलेक्शन में नए प्रॉमिस किए जाते हैं, नए प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं, बट ग्राउंड रियलिटी वही की वही है। और यही एक बड़ा रीजन है कि इस साल के दिल्ली के विधानसभा इलेक्शन में भी केजरीवाल की सरकार हार चुकी है। हालांकि बीजेपी के अंदर स्टार्टिंग के डेज में हमें कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला है, जो कि आपने वायरल रील में भी देखा होगा कि यमुना नदी की सफाई के लिए वहाँ पर कुछ मशीन उतारे गए हैं, बट ये कब तक चलेगा और कब तक कंटिन्यू रहेगा इसका जवाब किसी को नहीं पता। ये प्रॉब्लम सिर्फ गवर्नमेंट की है या हम भी रिस्पॉन्सिबल है? प्लास्टिक और इंडिविजुअल वेस्ट काफी हद तक पब्लिक की वजह से इंक्रीज हो रहा है। अगर हम लोग प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, सीवेज ट्रीटमेंट और स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो कुछ साल बाद हो सकता है कि यमुना ऑफिशियली डेड रिवर डिक्लेयर हो जाए। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम सिर्फ बातें करते रहेंगे या एक्चुअल एक्शन भी लेंगे। आपके एरिया में यमुना नदी को साफ करने में कौन से एफर्ट्स किए जा रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यहाँ पर करते हैं हम आज के इस वीडियो को एंड। अब आप में से ज्यादातर लोग जाकर के किसी और वीडियो को देखोगे और इस टॉपिक को भूल जाओगे। एम आई राइट? अब आउट ऑफ जोक, सीरियसली गाइस ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है। हम सभी को समझना पड़ेगा और मिलकर आवाज उठाना पड़ेगा, क्योंकि मुद्दा सिर्फ यमुना नदी का नहीं बल्कि हमारे फ्यूचर का है। आखिर कब तक हम लोग शांत बैठे रहेंगे? क्योंकि जब तक हम लोग कुछ बोलेंगे नहीं तब तक गवर्नमेंट की कानों में कुछ आवाज नहीं जाएगा। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कुछ टाइम बाद एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय। और अगर आपको आज के इस वीडियो से 1% भी कुछ वैल्यू मिलता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, बिकॉज डेली पुश मी टू क्रिएट माय नेक्स्ट वीडियो। क्योंकि मेरे चैनल मोनेटाइज तो नहीं है और मैं सारी चीजें बिना किसी फंडिंग के करता हूँ।